भारत की आबी जारियत दरियाओं में आने वाले रेले तबाही मचाने लगे। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आज 2 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजरेगा। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फुट पानी जमा हो गया। करतारपुर में फंसने वाले 200 से 300 अफराद को पाक फौज और मकामी इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कादराबाद बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। खान की बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब मुतासरीन ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। जंग में दर्जनों मकानात तबाह। वजीराबाद में भी लोगों की नकल मकानी। आरिफ वाला के करीब दरिया सतलज में तुग़यानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें, दरिया बुर्द और मुतादिद मकानात बह गए। दरियाए रावी और चनाब में चंद घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला आया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। डायरेक्टर जनरल पीटीएम में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दरियाए चनाब में एक दिहाई के बाद इतना पानी आया। 128 देहात ज़ेरे आब आए। लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। दरियाए रावी में 37 साल बाद इतनी ज्यादा मिकदार में पानी आया। पंजाब के 7 अजला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज मसरूफ अमल। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह बाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत में जिला इंतजामिया के शाना बशान। पंजाब में 45,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 30,000 से ज्यादा अफराद और 17,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, इस वक्त कसूर, उकाड़ा, बिहाड़ी, भावलगर और भावलपुर मुतासर हैं। इत्मीनान है कि अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब 16 घंटे काम करती हैं। जापान से वापसी पर जहाज में उन्होंने सैलाब पर मीटिंग की। मरीम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर गई थी। जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उन्हें इस दौरे से तकलीफ हुई। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म ने सियालकोट, गुजरात, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। रैली की सिंध में आमद की पेशगी इतला यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया, दरियाए रावी में जसड़, शाहदरा और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की पर पानी का ज्यादा दबाव है। दरियाए चनाब में हेडमराला और खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। भारतीय आबी जारियत से पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। भारत ने पानी को हथियार बनाया, आबी जारियत की, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नारोवाल तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जसड़ के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, लगता है भारत पानी जमा करके पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है ताकि नुकसान ज्यादा हो। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ये इत्तेहाद का वक्त है। ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। सैलाब मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए हाजिर है। सिंध की तरफ बढ़ने वाले सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में बारिश हुई तो कुछ मीडिया हाउसेस ने बाकायदा मुहिम चलाई। अब वो पंजाब के खाली घर और नकल मकानी पर मुहिम नहीं चला रहे। वजीर आला जब चाहें काबीना तब्दील कर सकते हैं। सिंध असेंबली नए सूबों की करारदाद पास नहीं करेगी। शाराय भुट्टो का जो हिस्सा खोला गया उस पर कोई मसला नहीं। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से येलो लाइन पर काम जारी है। ये कराची वालों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। सियालकोट में चंद घंटों के दौरान 512 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कों और गलियों में 3 से 4 फुट पानी जमा। देही इलाकों में भी 3 फुट पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर सबा अजगर का कहना है, सियालकोट के नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। नाला डेक में रेले के बाइस पसरूर की कई सड़कें ज़ेरे-आब। पानी के तेज बहाव की वजह से पसरूर ता सियालकोट रोड, गुजरावाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नारोवाल और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद गली मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मामूलाते जिंदगी मफलूज। मांगा मंडी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 6 साल की बच्ची जाम बहक, बाप जख्मी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साबित कदम क़यादत और अवामी पजीराई। अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का एतराफ। लिखा, भारत को पाकिस्तान से जंग के बाद धचके का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ने मर्द-ए-आहन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में दोहराने पर मेज़बानी की। पाकिस्तान के साथ अहम इक़्तिसादी मुआहिदों का ऐलान करके अपनी नई दोस्ती को दुगना कर दिया। अमरीकी मैगजीन ने लिखा, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जो वाशिंगटन की जानिब से मोदी से दूरी का इशारा है। बानी की हिदायत के बाद तहरीक इंसाफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास का बॉयकॉट। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर खान की इजलास में अदम शिरकत। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने इजलास की सदारत संभाल ली। जुनेद अकबर कहते हैं, बानी की हिदायत है तो हम इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देना पड़ा तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर और स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होने की तरदीद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुस्ताफी होना है या नहीं, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। शेख वकास अकरम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम के खिलाफ थाना कोतवाली झंग में मुकदमा दर्ज। मुशीर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीना मजीद बलोच का कहना है, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ज़रीना मजीद बलोच से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। इस नाम की महकमा तालीम में कोई टीचर नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के हक़ाइक़ सामने आ गए। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद न करने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, विफाक, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने वकील से इस्तफसार किया, हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही तो क्या करे, इनको जेल में डाल दें। मास्टर प्लान पर एक दिन में तो अमल नहीं हो सकता, लेकिन आप जो चाहते हैं हम कह देते हैं। मास्टर प्लान पर अमल करें वरना जेल में डाल देंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, अमल ना हुआ तो पूरा शहर डूब जाएगा। कराची में 1.5 साल के बच्चे को डंपर ने कुचल दिया, अहले खाना गम से निढाल। मलीर मिल्लत टाउन में मुखालिफ सिमत से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मोहम्मद मामू सलमान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बन्नू में दहशतगर्दों का 2 पुलिस अहलकारों के घर पर हमला। फायरिंग से अहलकार राफेद शहीद, अहलकार जावेद के घर पर अदम मौजूदगी 2 बेटों को अगवा कर लिया गया। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DIG सज्जाद खान कहते हैं, दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन में मुआवज़ों की तकसीम। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 332 सौदा के लवाहिकीन में 664 मिलियन रुपए के चेक्स बांट दिए। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 58 मिलियन, जुज़वी मुतासरा 39 घरों के मालिकान को 14.5 मिलियन रुपए दिए गए। तमाम मुतासरा अफराद को मुआवज़ों की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली शाह बाजा का वज़ीर आज़म को खत, सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी। गजा में मजीद मजालिम ढाने के लिए सरहदी इलाकों में इजाफी नफरी, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तैनात कर दिए गए। नए फौजी ऑपरेशन के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। इसराइली हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 10 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 313 हो गई। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को जौहरी तनसीबात तक रसाई न दी तो पाबंदियां लगा देंगे। यूरोपीय मुल्कों ने खबरदार कर दिया। जिनेवा में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान ईरान से मुज़ाकरात का नया दौर हुआ। जौहरी मुआहदे पर सिफारतकारी बहाल करने का मुतालबा किया गया। गवर्नर हाउस कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी की तकरीबात। 12 रबीउल अव्वल तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर किरत और नातख्वानी होगी। पूरे पाकिस्तान में नातख्वां, कव्वाल और कारी हजरात को मदऊ किया गया। गवर्नर सिंध ने वजीर आज़म को खत लिखकर ईद मिलादुन नबी पर यादगारी टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज़ दे दी। ट्राई सीरीज से कबल तैयारियों का फाइनल राउंड। पाकिस्तान टीम के प्री सीरीज कैंप का आखिरी रोज। कौमी प्लेयर्स आज ICC एकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। गर्म मौसम और स्पिनिंग कंडीशंस में जीत के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। पाकिस्तान सीरीज का पहला मैच जुमे को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा।
ٹرائی سیریز کے لیے یو اے ای نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. محمد وسیم قیادت کریں گے. جلد کے کینسر میں مبتلا آسٹریلیا کے سابق کپتان مائیکل کلارک کی ایک اور سجی. کلارک نے مداحوں کے نام پیغام میں کہا، جلد کا کینسر آسٹریلیا میں خاص طور پر ایک حقیقت ہے. میری ناک پر ایک اور کٹ پڑ گیا ہے. آپ بھی اپنی جلد کا معائنہ کرائیں. کلارک کو 2006 میں جلد کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی. اور گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹ بال سٹار ٹریوس کیلسی کی منگنی. انسٹاگرام پوسٹ پر منگنی کا اعلان کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا.